नमस्कार दोस्तों। आज हमारे सामने आया एक नई जानकारी लेके पटवारी भर्ती जो आने वाली है 2024 में राजस्व मंडल वाली। तो कल बोर्ड के सचिव द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि 2998 पदों पर पटवारी की भर्ती होगी। मुख्य बात यह है कि भर्ती सीईटी के माध्यम से होगी, यानी समान पात्रता परीक्षा के माध्यम से होगी। वो राजस्व मंडल द्वारा अभ्यर्थना बोर्ड को भेजी जा चुकी है, यानी राजस्व मंडल ने बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दिया, मतलब भर्ती जल्द होगी। जल्द कब होगी? तो लगभग 4 जून तक तो अपने रिजल्ट आएंगे लोकसभा चुनाव के, यानी आचार संहिता के बाद होगी। यानी इसका विज्ञप्ति कब आएगी? जून के बाद। जून के बाद आएगी फॉर्म, इसकी विज्ञप्ति आएगी जून के बाद, या जून महीने में आ जाए, या जुलाई में आ जाए, या जून में आ जाए। तो राजस्व मंडल द्वारा बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है और भर्ती सीईटी के माध्यम से होगी, यानी समान पात्रता परीक्षा के माध्यम से होगी। अब 2998 पद। अब मुख्य बात यह है कि सीईटी नई सीईटी होगी या पुरानी। यानी इसके लिए या तो जो पुरानी सीईटी थी 2022 में उसकी आई थी और 2023 में एग्जाम हुए थे और परिणाम आया था, उसके माध्यम से होगी, या फिर इसके लिए नई सीईटी आएगी। अब अगर आप बात करा सीईटी की, तो सीईटी की बात करा तो सीईटी अपना आई 2022 में। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी एग्जाम हुआ 7-8 जनवरी 2023 में, और अप्रैल में परिणाम आयो 28 अप्रैल 2023 में परिणाम आयो। और जो सीईटी 10+2 वाली वो हुई थी फरवरी 2023 में, और रिजल्ट आयो मई 2023 में। ठीक है। अब अगर सीईटी की बात करा तो सीईटी का जो सामान्य नियमावली के अंदर यह बात थी कि वर्ष में कम से कम एक बार सीईटी होगी। तो 2022 में आई भर्ती, तो 2022 में आई थी सीईटी की। एग्जाम 23 में जरूर हुए थे, 23 में कोई भर्ती नहीं है, और 2024 का भी अप्रैल खत्म होने वाला है, अभी तक कोई भर्ती नहीं है। एक तो इनका ये जो रूल था वो फेल हो गया। दूसरा नियम था कि इसका जो स्कोर कार्ड वो 1 वर्ष तक मान्य था, यानी परिणाम के सीईटी के परिणाम के 1 वर्ष तक के वो सीईटी का स्कोर क्या था? मान्य था। अब अगर पुरानी वाली सीईटी पे करते तो ग्रेजुएशन वाली 28 अप्रैल 2024 को क्या हो जाएगी? 1 साल हो जाएगा। और 10+2 वाली का मई 2023 में 1 साल है, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर भर्ती आती है तो जून 2024 में आती है, यानी भर्ती आने से पहले पहले इनका ये स्कोर बोर्ड समाप्त हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष थी। अब अगर पुरानी सीईटी बहुत सारा अभ्यर्थियां सीरियस ही खोल ली, एग्जाम दियो तो बिना सीरियस को लेगा नॉर्मली दे दियो। अधिकतर बंदा सीईटी सीरियस ली को नहीं कही, या तो कुछ ही को नहीं, सरकार जाएगी आगे, नई सरकार आएगी, सीईटी वगैरह रद्द हो जाएंगी। तो बहुत सारा अभ्यर्थियां क्या हो सीईटी ने सीरियस कौन ली, फॉर्म में अप्लाई कौन करी। अगर अप्लाई करो तो फेल बहुत हो गया, बिना तैयारी सीधो ही दियो। अब तो अधिकतर बंदा ये चाह रहे हैं कि अगर पटवारी भर्ती हुई सीईटी के तो माध्यम नई सीईटी कराई जाए, और अगर पुरानी सीईटी में से अच्छा नंबर है तो भाई यहाँ चाह रहे हैं कि भाई पुरानी सीईटी के माध्यम से
करवाई जाए। दोनों ही पहलू है, कुछ नई सीईटी के माध्यम से करवाना चाहते हैं, कुछ पुराने के माध्यम से करवाना चाहते हैं। अगर पुराने के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो इनकी ये शर्त फेल होगी 1 वर्ष वाली, क्योंकि परिणाम का जब तक भर्ती आएगी तब तक इसका परिणाम है 1 वर्ष हो चुका होगा। ग्रेजुएशन वाले का तभी हो जाएगा 28 अप्रैल आने वाली है 2024 की, और ये मई में अभ्यर्थना जून से पहले आएगी ना, 4 से से पहले इसकी विज्ञप्ति नहीं आएगी। अब बात है अगर पुराने के माध्यम से करा रहे तो जून में आ जाओगी, 24 में करवा देगा, कोई दिक्कत ना है, लेकिन इसका विरोध भी होगा, इनकी शर्तें फेल हो गई। अब बात आ रही है कि नई सीईटी के माध्यम से अगर करवाएं तो यह करवा रहे हैं कि भाई इसकी विज्ञप्ति कब तक आनी चाहिए। बोर्ड के हिसाब से विज्ञप्ति आ रही है जून 2024 में, विज्ञप्ति कब आ रही है, जून 2024 में। अब कुछ यार लग रही है कि भाई जून 2024 में पटवारी की विज्ञप्ति आ रही है तो भर्ती किया भाई ये बोर्ड है, करवा सकता है, जून में करवा सकता है। अब 2024 की हैं जो सीईटी हैं उनकी डेट दे रखी है अक्टूबर की, अक्टूबर 2024 की डेट दे रखी है, कभी सीईटी अक्टूबर 2024 में होंगी एग्जाम, अक्टूबर में होगी। तो 1 महीने के अंदर पीछे रिजल्ट आया था, ये देखो जनवरी से, ये 3-4 महीने में आया था ना, जनवरी में आया था, जनवरी फरवरी अप्रैल 3 महीने में, यानी लगभग अक्टूबर में होगी तो दिसंबर तक है परिणाम आ जाएगा। अगर दिसंबर तक परिणाम आता है तो फरवरी या मार्च 2025 तक आराम से बोर्ड भर्ती करवा सकता है। लेकिन फायदा इसी में है कि अगर अधिकतर विद्यार्थी ये चाहते हैं कि नई सीईटी के माध्यम से होगी हो भर्ती, तो नई सीईटी के माध्यम से होगी तो थोड़ी लेट तो होगी, थोड़ी लेट होगी, ये तो है नहीं 2025 के लास्ट तक चली जाएगी, इतनी लेट नहीं जाएगी, थोड़ी लेट हो सकती है, क्योंकि इससे पहले इनको सीईटी कराना पड़ेगा। अगर नई सीईटी के माध्यम से लेंगे तो भर्ती से पहले सीईटी कराना पड़ेगा, और सीईटी की डेट दे रखी है अक्टूबर की, अक्टूबर के बाद हो जाएगी। अगर पुराने के बाद इसमें कराएंगे तो जल्दी फिनिश हो जाएगी। तो सीईटी जो पुरानी दे भी रखी है, नई अगर आएगी तो जो अभ्यर्थी हैं वो नई की भी तैयारी करें, पुरानी दे रखी है वो भी करें, हो सकता है उसमें कम नंबर हो, बहुत सारे अभ्यर्थी 15 गुना में नहीं आए थे, पीछे राजस्थान पुलिस की भर्ती में 15 गुना में नहीं आए थे, नंबर कम थे, तो तैयारी इस हिसाब से करनी, क्योंकि सीईटी के सिलेबस में बहुत काफी बड़ा सिलेबस है पूरा, राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, यानी कुल मिला के संस्कृत में छोड़ के सारो कुछ सीईटी के अंदर है। अगर आप आएंगे तैयारी करा तो कुछ सिलेबस आप पटवारी को भी कवर कर सका आराम, कुछ सिलेबस पटवारी को कवर कर सका। सीट ने सीरियस नहीं लेना मतलब बहुत बड़ी ये थे, अफसोस हो अभ्यर्थियों ने का सीईटी सीरियस कौन ली, लेकिन अब सीईटी ने तो बिल्कुल सीरियस ले लो, सीईटी ही या मान लो जॉब है। तो यह भर्ती है, इनकी सूचना बोर्ड के सचिव द्वारा दी गई, बोर्ड के सचिव का ट्वीट है ये 23 अप्रैल का, डॉक्टर भागचंद भगावा द्वारा, डॉक्टर भागचंद भगाव, बोर्ड के कर्मचारी बोर्ड के क्या ये सचिव है, तो उनका ट्वीट है, यानी भर्ती तो होगी और सीईटी के माध्यम से होगी। मुख्य बिंदु इतना ही है कि पटवारी भर्ती 2998 पदों पे होगी, सीईटी के माध्यम से होगी। अब ये है कि अब देखो नई से होगी या पुरानी से, तो अभी इसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भर्ती जरूर होगी और सीईटी के माध्यम से ही होगी। आगे इसके बारे में कोई और अपडेट होगा तो आपको समय पर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।